एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम देखेंगे आपकी जो क्लास 11th है उसका चैप्टर नंबर 11 जो है होम साइंस का, उसको देखेंगे। उसका पार्ट नंबर 3 है ये आपका। पार्ट नंबर 2 एंड 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखो, क्योंकि तभी आपको पार्ट 3 जो है वो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे। हमने पार्ट 2 में पढ़ा था नवजात तक, तो उसके बाद आज हमें देखना है पहला प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो पहला प्रतिवर्ती क्रियाएं आखिरकार होती क्या हैं। देखो, मैं इस चैप्टर को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए इसको शॉर्टली समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। यह कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बच्चों की स्वयं की घटित होती हैं, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे खुद ब खुद करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम उनकी आँखों के सामने उंगली वगैरह लगाते हैं या फिर उनको छूते हैं तो वो अपनी जो आँखों की पलकें हैं उनको झपकाते हैं, तो वो खुद से कर रहे हैं। ये हम उनकी हेल्प तो नहीं कर रहे ना। ऐसे ही जब हम उनके सामने दूध की बोतल रखते हैं कि इसको पीना है, तो वो उसको चूसते हैं, यानी कि उसको पीते हैं, तो उसको हम चूषण प्रतिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जो स्तनपान से रिलेटेड होती है। उसके बाद निष्कासन, यानी कि जब वो अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं तो वो भी वो खुद ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर है ये बहुत ही छोटा हो गया। हाँ, उसके बाद है संवेदनात्मक क्षमताएं। एक नवजात शिशु में सबसे ज़्यादा उसके संवेदन या ज्ञान इंद्रियां विकसित होती हैं, यानी कि उसके अंदर, मतलब कि उसके अंदर दिमाग है, वो अपने माइंड से यूज़ करके ही करता है। जैसे कि अगर बच्चे के सामने या फिर बच्चे को एक अंधेरे वाले रूम में लिटा दिया जाए तो वो रोने लगेगा, वो डर जाएगा, है ना, और वो उजाले को खोजेगा। एक नवजात शिशु अंधेरे उजाले में भेद कर सकता है। जैसे कि अगर लाइट वाले रूम में बिठाया है उसको या फिर लिटाया है तो वो आसानी से देख के और खुश रहेगा। लेकिन जैसे अगर उसके सामने अंधेरा होगा और उसे कोई भी किसी भी पर्सन की आवाज़ सुनाई नहीं देगी तो वो रोने लग जाएगा डर के मारे। उसको कोई वस्तु दिखाई जाए तो उस वस्तु के साथ साथ अपनी आँखों को गतिशील करता है। जैसे कि अगर हम उसको कोई भी खिलौना वगैरह दिखाते हैं तो जिस भी डायरेक्शन में हम दिखाते हैं वो उसी डायरेक्शन में अपनी गर्दन को घुमाकर और अपनी आँखों को ऊपर नीचे करके देखता रहता है। एक नवजात शिशु ध्वनि सुनने पर या कोई आवाज़ होने पर भी सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, उसके बाद है वह खट्टे मीठे स्वाद के बारे में भी उसको पता होता है। ठीक है, उसके बाद है सुगंध असुगंध, यानी कि सुगंध और दुर्गंध जो होती है उसके बारे में भी वो जो अपना चेहरा है वो इस तरीके से बनाता है। ठीक है, उसके बाद है फिर वह 16 से 18 घंटे सोता है। जैसा कि हमें पता है बच्चे सोते ही रहते हैं, तो 16 से 18 घंटे तक वो सोता है अपने पूरे दिन में। जब वह जागते हैं तो वे सोचते हैं कि कोई उनके आसपास रहे, उनसे बातें करे, खेले। और फिर उसके बाद है नेक्स्ट आपका विभिन्न चरणों में विकास। मानव जीवन अवधि की प्रथम 4 अवस्थाओं के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विकास किस प्रकार होता है। तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि शैशवावस्था में किस तरीके से होता है, आरंभिक बाल्यावस्था में किस तरीके से होता है, मध्य बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। तो फटाफट से देखते हैं। फर्स्ट है हमारा शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास। तो इसमें बताया है कद तथा वजन में वृद्धि। वजन व कद में वृद्धि गर्भ अवस्था में ही आरंभ हो जाती है। जिसके हमें पता है कि जब बच्चा जो है, जब वो महिला के गर्भ में आता है तभी से उसकी वृद्धि जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। जन्म के समय बच्चे की लंबाई 20 इंच व वजन लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम होता है। जैसा कि हमें पता है कि 2.5 से 3 किलोग्राम का बच्चा जो है वो एक स्वस्थ होता है। अगर उससे कम है तो वो अंडरवेट है, अगर उससे ज़्यादा है तो वो फिर ओवरवेट हो जाता है। शिशु का वजन 6 महीने की आयु में दुगुना होता है। जैसे कि हमें पता है जब वो 6 महीने का हो जाता है अपने जन्म से, तो उसका जो वेट होगा वो दुगुना हो जाएगा। फिर जब वो 1 वर्ष की आयु होगी तो उसका वज़न जो है वो 3 गुना होगा। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा, उसका जो, जब वो 1 साल का हो जाएगा तो उसका जो वेट है वो 8 से 9 किलोग्राम तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाया हुआ है। आई थिंक इसको इतना हमें ध्यान से नहीं देखना चाहिए। अब उसके बाद है क्रियात्मक विकास। इसको ये जो टेबल है ना ऊपर, इसको अपनी बुक से खुद ही रीड कर लेना। ठीक है, तो 1 मिनट। हाँ, क्रियात्मक विकास। स्थूल क्रियात्मक विकास में शिशु अपने हाथों व पैरों का प्रयोग करता है। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में शिशु जो शैशवावस्था है उसमें खिलौने पकड़ना या फिर चीज़ों को पकड़ना आरंभ कर देता है। जिसके हमने पढ़ा कि क्रियात्मक विकास क्या होता है, जिसमें जो शिशु है उसके 2 प्रकार होते हैं क्रियात्मक विकास के, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल जिसमें उसकी बड़ी मांसपेशियाँ जो हैं उनका विकास होता है, और सूक्ष्म यानी कि फाइन जिसमें छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। उसके बाद शिशु के विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है। सभी का विकास एक प्रकार से नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा था आपको पहले ही कि स्टेजेस हमने
वैसे ही बांट रखी है। ठीक है, इसमें जो क्या है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पे बच्चे ने जो चीज़ सीखी है उस एज का बच्चा उस टाइम पे वो चीज़ सीख लेगा, नहीं, उसके अंदर हो सकता है कि वो डेवलपमेंट थोड़ा सा लेट आए या फिर थोड़ा सा पहले आ जाए। मतलब कि कोई एक टाइम फिक्स नहीं है कि इसी टाइम का बच्चा जो है वो ये चीज़ सीख लेगा, हमने बस अनुमान लगा रखा है। कोई बच्चा थोड़ा पीछे चलता है, कोई आगे चलता है, इस तरीके से होता है ना। उसके बाद है जैसे कोई जल्दी बोलना सीखता है तो कोई बहुत ही लेट बोलना सीखता है ना, इस तरीके का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद है नीचे दी गई सांसरणी में बाल्यावस्था के प्रथम धर्म 10 वर्ष में अर्जित किए जाने वाली महत्वपूर्ण क्रियात्मक उपलब्धियां सूचीबद्ध की गई। अच्छा, ये किस तरीके से वो सिर उठाना वगैरह सीखता है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फिर भाषा का विकास। किस तरीके से एक बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है। भाषा का विकास किस तरीके से होता है, पहले वो थोड़ा सा रोकर हंसकर अपनी जो मन की जो भी उसके मन में चल रहा होता है उसको व्यक्त करता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कुछ शब्द सीख जाता है, जैसे कि पा, दा या फिर माँ, इस तरीके से कुछ। फिर उनको जब वो जोड़ता है, यानी कि बच्चा, आपने कभी देखा हो, वो एक ही वर्ड को लेकर वो उसको मतलब रिपीट करता रहता है। जिसकी वो बोलेगा, अगर उसने पा पकड़ लिया, ठीक है, तो वो पा 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 ऐसे करके बोलता ही रहता है। तो हम जो होते हैं आसपास के, हम सोचते हैं कि वो पापा बोल रहा है, लेकिन वो पापा नहीं बोलता है। ठीक है, वो पापा पापा वो इस तरीके से बड़बड़ाता रहता है। ठीक है, उसने एक शब्द सीखा है वहाँ पे। उसी प्रकार से जब वो पूरा शब्द सीख जाता है, जैसे कि पापा, तो वो पापा बोलता है। और थोड़े टाइम बाद जब वो बड़ा होगा तो फिर वो कहेगा पापा मुझे वो चाहिए। ठीक है, या फिर पापा, वो एक उंगली का इशारा करके बिस्किट की तरफ कह सकता है पापा, ऐसे उंगली का इशारा करेगा उसकी तरफ। तो हम समझ जाते कि हाँ, वो इशारों के थ्रू हमें समझाना चाहता है। धीरे धीरे फिर वो पूरा वाक्य बोलना सीख जाता है। उसके बाद है सामाजिक भावनात्मक विकास। सामाजिक भावनात्मक विकास किस तरीके से विकसित होता है। आरंभिक संबंध तथा मनोभाव जो भी शिशु की देखभाल करता है, यानी कि सबसे पहला जो अटैचमेंट होता है एक बच्चे का, वो उसी के साथ होता है जो उसकी देखभाल करता है, यानी कि जो उसके साथ सबसे ज़्यादा जो टाइम है उसको स्पेंड करता है, बिताता है। ठीक है, शिशु को उससे एक लगाव उत्पन्न हो जाता है जो उसकी सामाजिक क्रियाएं दर्शाता है। अपनत्व की भावना का विकास देखभाल करने वाले के प्रति शिशु का शारीरिक संपर्क होता है, जिसकी गोद में उठाते समय, खिलाते समय, स्तनपान कराते समय। आपने देखा होगा जब बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी कि पहचानने लगता है, जो उसको हमेशा संभालता है, उसकी देखभाल करता है, जैसे कि उसकी मम्मी हो गई या फिर उसके पापा हो गए या फिर घर का कोई मेंबर हो गया, तो क्या करता है, वो खाना भी उन्हीं के हाथों से खाता है। अगर कोई दूसरा पर्सन उन्हें खिलाएगा तो वो नहीं खाएगा, वो रोएगा या फिर वो कहेगा कि मुझे उन्हीं के हाथ से खाना है। वो मतलब ऐसा होता है कि अगर उसकी मम्मी उसको खाना नहीं खिला रही और पापा खिला रहे हैं तो वो ऐसे करेगा, नहीं मम्मी मम्मी ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके की जो हरकतें हैं वो बच्चा मोस्टली करता है, बिकॉज वो उस देखभालकर्ता के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है वयस्क व्यक्ति या कोई बड़ा भाई बहन या बड़े बच्चे शिशु से जब बातचीत करते हैं या विशेष भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे मधुरी माता समान कहा जाता है। जैसे कि अगर हम ऐसा करते हैं, हम मोस्टली जब छोटा बच्चा होता है तो वो ऐसे ऐसे करके मतलब तुतलाता रहता है, कुछ भी करता ही रहता है वो। ठीक है, उसकी आवाज़ का तो मैं क्या ही कहूँ। तो हम भी उसी की भाषा में बोलने लगते हैं, जैसे वो पापा पापा कर रहा है, दादा दादा कर रहा है या मामा मामा कर रहा है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, हम जब इस भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि चाहे तो उसका कोई छोटा भाई बहन हो या फिर कोई भी व्यक्ति है जो उसको देखता रहता है, खिलाता है उसको, तो क्या होता है, उसे हम मधुरी माता समान कह सकते हैं, यानी कि वो भी उसकी माता की तरह ही क्या कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है। जैसे टप टप की आवाज़ कुछ ऐसी भाषा शिशु का प्रसन्न करती है, जैसे कि टप टप हम करते हैं या फिर हम अपने हाथों को बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो ये सब उसको मतलब खुश कर देती हैं। उसके बाद है शिशु को देखकर जब मुस्कुराते हैं तो हमें मुस्कुराता देखकर वह भी खुशी से मुस्कुराने लगता है और वह एक आवाज़ निकालता है, कुछ भी एक आवाज़ निकालता है और हंसता है, देख रखा है। उसके बाद है देखभाल करने वाले शिशु को निरंतर देखना पसंद करते हैं। ठीक है, जो देखभाल करता है वो शिशु को हमेशा देखना पसंद करता है। शिशु और देखभालकर्ता के बीच में एक वार्तालाप का तरीका स्थापित हो जाता है। यह सामाजिक व भावनात्मक क्रियाओं के प्रथम स्वरूप में एक है। ठीक है, जैसे भी हम उसके साथ बैठे हैं, देखभाल करता है, उससे बातें करता है, तो उसके बीच में एक जो अट्रैक्शन है वो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया इन्होंने, जो भी व्यक्ति शिशु की देखभाल करता है वह अपने चेहरे पर कुछ हवा या हाव भाव लाते हैं, उससे मतलब इस तरीके से हम बातें करते रहते हैं, उसी को बोलते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचना हमें। उसके बाद है, इसको रीड करना खुद ही।
मोस्टली मैंने समझा दिया है। उसके बाद है 1 सेकेंड, हाँ ये वाला पॉइंट देखो, लास्ट वाला। पूर्व विद्यालय वर्ष में सुरक्षित बच्चा भावनात्मक रूप से उत्साही, सामाजिक रूप से परिपक्व है, होमवर्क में लोकप्रिय, जिज्ञासु या आत्मनिर्भर होता है। जिसकी पूर्व विद्यालय में यानी कि प्री स्कूल एज, यानी कि जब तक वो स्कूल में नहीं गया, मतलब कि जाने वाला है, प्ले स्कूल में गया होगा, मतलब उसने स्कूल की दुनिया को देखा नहीं है, तो वो काफ़ी खुश होता है, वो दूसरों को देखता है। हमने देख रखा है जब बच्चा स्कूल में नहीं जाता और उसके बड़े भाई बहन का अगर बैग रखा है तो उसको पकड़ता है, उसके साथ खेलता है, कॉपी पेंसिल को लेकर खेलता रहता है, उस पर कुछ ऐसे ही ड्राइंग करता ही रहता है ना। तो वो उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी उत्साह होता है, उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है। होमवर्क को लेकर भी काफ़ी अच्छा होता है, जिज्ञासु भी होता है वो, यानी कि उसको क्वेश्चंस पुट आउट करने आ जाते हैं। 3 से 4 साल या 3 से 5 साल की उम्र में बच्चा जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। हालांकि वो उस टाइम पे स्कूल जाने लगता है, प्ले स्कूल में जाने लगता है, 2 साल का है, 3 साल का बच्चा, और उसके बाद फिर वो प्री नर्सरी इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है, अगर बच्चे की देखभाल करने वाले के लिए घर में व्यक्ति नहीं होते तो डे केयर सेंटर में जाता है। यानी कि अगर देखभाल करने के लिए, ऐसा होता है मोस्टली, अगर एक हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और उनका छोटा बच्चा हुआ है, तो अगर वो दोनों जॉब पर जाते हैं तो ऑफकोर्स उनको उस बच्चे को कौन संभालेगा, इसीलिए उसको संभालने के लिए एक डे केयर सेंटर होता है, वो वहाँ पे उसको छोड़ आते हैं, वहाँ पे उसकी अच्छे से देखभाल की जाती है। लेकिन ये हमें खुद देखना होता है कि किस तरीके से उसकी देखभाल होगी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया जैसे कि बात करते व्यक्ति के द्वारा दर्शाए गए हाव भाव। हाँ, मतलब ये वही है जो, मतलब जिसके साथ भी बच्चा रहेगा, उसके अटैच में रहेगा, उसके कांटेक्ट में रहेगा, उसके साथ उस बच्चे का लगाव जो है काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद है माता पिता द्वारा बच्चे के लालन पालन की विधियाँ। तो माता पिता के द्वारा किस तरीके से बच्चे का जो पालन पोषण होता है वो हमें देखना है। माता पिता ही बच्चे का लालन पालन करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, जिसका उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, उसकी वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। बच्चे अक्सर बहुत कुछ अपने माता पिता द्वारा सीखते हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई बच्चा जो है वो पंजाबी फैमिली से रिलेट कर रहा है, बिलोंग करता है, और उसकी अगर मम्मी पंजाबी लैंग्वेज बोलती है, तो बच्चा जो है जब वो बड़ा होगा तो पंजाबी लैंग्वेज सीख जाएगा, कुछ वर्ड्स उसके सीख जाएगा। अगर बच्चा बंगाल का है तो वो बंगाल की भाषा सीख जाएगा। अगर बच्चा हमारे दिल्ली का है, ठीक है, और उसकी माता पिता शुद्ध हिंदी बोलते हैं, तो वो शुद्ध हिंदी सीख जाएगा। ऐसे ही फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, जैसे कि वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है तो बच्चा इंग्लिश सीख जाता है। आप, और एक और चीज़ बहुत मेन है, क्या है वो, जो बच्चा है जब वो रोता है, यानी कि जब उसे बोलना नहीं आता या फिर वो ऐसे बड़बड़ाता रहता है कुछ भी, मैंने एग्जांपल दिया था, कोई भी एक वर्ण को पकड़कर बड़बड़ाए, ठीक है, तो जब वो बड़बड़ाता रहता है, तो चाहे वो एक अंग्रेज़ का बच्चा हो, चाहे वो एक इंडियन का बच्चा हो, दोनों की ही जो आवाज़, मतलब जो दोनों के वर्ड्स होंगे ना, वो सेम होंगे। यानी कि वो भी बड़बड़ाएगा, वो भी बड़बड़ाएगा। ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेज़ का बच्चा है वो इंग्लिश में बड़बड़ाएगा, नहीं, वो भी जैसे हमारे यहाँ पे बच्चे होते हैं वैसे ही बड़बड़ाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसको जो इंग्लिश है उसका इन्वायरमेंट मिलेगा उसके फैमिली मेम्बर्स से, मेनली उसके पेरेंट्स से, तो क्या होगा, वो फिर इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाएगा, ठीक है। उनका अनुसरण करते हैं बच्चे अपने माता पिता से कौशल व्यवहार करना, मान्यताएं, धारणाएं, ठीक है। हमने देख रखा है कि हम बोलते हैं कि बच्चे पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उसकी माता पिता का पड़ता है। अगर उसके माता पिता जो हैं, अगर वो कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं तो बच्चा भी उसी तरफ जाएगा। या फिर अगर उसके माता पिता के अंदर कोई ऐसी स्किल है, कोई ऐसा कौशल है, कोई ऐसा टैलेंट है, तो बच्चे के अंदर भी वो आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से वो देखता है, सीखता है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर है नेक्स्ट आपका, माता पिता अपने बच्चे को अनुशासित कहते हैं, कई नियमों मूल्यों को उनके समझाकर तथा उनके साथ तर्क वितर्क कर सकते हैं, स्नेह में और कोमल व्यवहार भी करते हैं। इसे स्नेहात्मक अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। यानी कि जो माता पिता, यानी कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उसके साथ जब स्नेह यानी कि प्रेम वाला और कोमल जो स्वभाव है वो उसके साथ रखते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्नेहात्मक अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। उसके बाद फिर है दूसरी ओर, कुछ माता पिता अपने बच्चे को कई कारण बताए बिना उन्हें किसी विशेष तरीके से व्यवहार करने से रोकने के लिए आदेश देते हैं। वे बच्चे को धमका भी सकते हैं या शारीरिक दंड भी देते हैं।
उन्हें शक्ति उन्मुख अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। यानी कि जो माता पिता अगर कोई चीज़ करने के लिए मना कर रहे होते हैं, जैसे कि उन्होंने भी सीखा है कहीं से भी मना करना, उनको भी पता है कि ये चीज़ ख़राब है तो ये चीज़ नहीं करनी। तो मान लो अगर बच्चा मिट्टी में हाथ डाल रहा है और उसकी मम्मी उसको डांट रही है कि नहीं ये नहीं करना, और वो उसके पीछे का रीज़न नहीं बता रही कि क्यों नहीं करना, तो बच्चा जो है वो समझ नहीं पाएगा कि ये क्यों नहीं कर रहा। उसके मन में ये क्वेश्चन रह जाएगा कि ये क्यों नहीं करना। अगर मतलब उसके जब तक उसको उसका रीज़न नहीं पता चलेगा तो उसको ये नहीं समझ में आएगा कि ये गलत है या फिर ये सही है, ठीक है। और अगर बच्चा बार बार ही ऐसे मिट्टी में हाथ डालता है तो क्या करते हैं पेरेंट्स, अधिकतर 1-2 थप्पड़ चाटा लगा देते हैं और उनको बिठा देते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो रोने लगता है। तो जो वो व्यवहार उसके साथ किया जाता है उसको हम बोलते हैं शक्ति उन्मुख अनुशासनात्मक, यानी कि हम वहाँ पे शक्ति का प्रयोग करके बच्चे को डांट रहे हैं, धमका रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है भाई बहन तथा मंत्रिमंडल के साथ संबंध। तो भाई बहन और मंत्रिमंडल यानी कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल जो होता है, उनके साथ कैसा संबंध होता है। भाई बहन का बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। जो भाई बहन हैं वो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं एक बच्चे के जीवन में। कई परिवार में बड़े भाई बहन होते हैं जो बच्चे की देखभाल करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कई बार माता पिता काम करने जाते हैं तो भाई बहन ही छोटे शिशु की देखभाल करते होते हैं और काफ़ी ज़रूरी भी है ये। उसके बाद है भाई बहन शिशु के साथ मित्रतापूर्व व्यवहार करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनकी सभी ज़रूरतों को पूर्ण करते हैं। जैसे बच्चा बढ़ता है, मित्र का अर्थ भी समझने लगता है। यानी कि पहले भाई बहन जो हैं वो बच्चे के साथ कैसा फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो उसे डांटने लग जाएगा, यानी कि कुछ गलत करेगा तो डांटेंगे ऑफ कोर्स, बट ऐसा नहीं है कि बार बार छोटी छोटी बातों पे डांटेंगे। उनकी बातों को समझेंगे, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे। हम उम्र साथियों को ही मित्र कहा जाता है, यानी कि जो बच्चे के साथ की एज वाले बच्चे हैं उनको फ्रेंड्स कहते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल का महत्व वह समझने लगते हैं, यानी कि थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो उनको समझ में आता है कि फ्रेंड्स क्या होते हैं, फ्रेंड्स जो वर्ड है, मित्र जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। उसके बाद है मित्रों के साथ हो रही परस्पर क्रियाएं करते हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ वे घनिष्ठ मित्र यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। आपस में खेलते हैं, आपस में स्कूल जाते हैं और आपस में बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे काफ़ी जो उनका सामाजिक और भावनात्मक जो विकास है ना वो विकसित होता है। उसके बाद है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इसका सीधा संबंध बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रियाओं से होता है, ठीक है। जब बच्चा सोचता है, समझता है, यानी कि अपने माइंड का यूज़ करता है तो उसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। इसे हम मानसिक विकास भी कह सकते हैं, ठीक है। सोच विचार करते हुए कुछ मानसिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे स्वाद, रंग, आकार, सजीव निर्जीव वस्तुओं, खाद्य वस्तुओं के बीच भिन्नता अंतर करना। यानी कि बच्चा जो है धीरे धीरे वो रंगों के बीच में अंतर करता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ बच्चे के पास 4-5 बॉल पड़ी हुई है रेड ब्लू ब्लैक कलर की, तो हम कहेंगे कि ब्लैक कलर की बॉल दो मुझे, तो फटाफट से वो मुझे दे देगा। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम उसके जो दिमाग है उसमें चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ वो कलर ब्लैक है, वो कलर वाइट है, वो समझने लगता है। तो सोचने समझने की जो शक्ति है जब वो उसके अंदर विकसित होती है उसी को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। किसी व्यक्ति को विशिष्ट भावनाओं में परिस्थितियों में से जोड़ता है, किसी मौसम को विशिष्ट माह से जोड़ना आदि। शिशु कारण और प्रभाव दोनों ही संबंध रखता है। यानी कि शिशु जो है, जो बच्चा होता है उसको क्वेश्चंस पुट आउट करने आ जाते हैं जब वो बड़ा होता है, तो उसको उन क्वेश्चंस का आंसर भी चाहिए, वो हम ही से पूछेगा। यानी कि अगर हम कोई बात कह देते हैं तो हमने देखा है कि बच्चे जो है ना उसका एक बड़ा सा क्वेश्चन निकाल लाते हैं कहीं से भी ढूंढ कर और कहते हैं कि हमें ये बताओ कि इसका मतलब क्या है। तो थोड़ा सा डिफ़ाइन करना मुश्किल हो जाता है उनको, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ से पढ़ेंगे, बच्चे के जन्म के समय से प्रपक्वता तथा संज्ञान के विकास के चरणों का अध्ययन तथा वर्णन जीन पियाजे द्वारा किया गया है। जो जीन पियाजे हैं उनको हम मनोविज्ञान का क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं, पिता बोलते हैं, साइकोलॉजी का, लेकिन हम यहाँ पे होम साइंस पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजी का फादर बोलते हैं बट हम यहाँ पे होम साइंस पढ़ रहे हैं। आप जब अपने आगे के लेवल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद है उनके अनुसार बच्चे को संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं का विकास एक सुव्यवस्थित चरण की श्रृंखला में ही होता है। यानी कि जब एक एज जो है, जब उनकी एज आती है तभी उनको इसका जो विकास है वो उनके अंदर विकसित होता है। अब इन्होंने बताया कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था होती हैं।
बच्चा 4 अवस्था से गुजरता है। पहला है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, सेकंड है पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था, फिर है पूर्णतया प्रचलनात्मक अवस्था और फिर है औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था। तो अब इन सब के बारे में हमें पढ़ना है और वीडियो हो चुकी है लॉन्ग, तो क्या किया जाए, आई थिंक यही रह गया है, तो इसको हम पार्ट 4 में ही करेंगे, ठीक है। पार्ट 4 जो आएगा उसमें आप देख लेना। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, एंड अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी। एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो जाकर उससे भी फटाफट से ज्वाइन कर लो। वहाँ से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो वहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इंस्टाग्राम आईडी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से है, तो उसे भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्टली मुझे वहाँ पे डीएम करो। आपका जो क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेरी होगी, उसका रिस्पॉन्स देने की मैं जल्द से जल्द कोशिश करती हूँ। और अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं पार्ट नंबर 4 में।